आज हम सभी मृच्छकटिकम ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी देखेंगे और ये उन प्रश्नों का संकलन है जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य नांदी पाठे कस्य समाधेः माध्यमेन रक्षा कामना कृता अस्ति। इसका सामान्य रूप से अर्थ समझ में आ जा रहा है तो आप अर्थ समझ ले रहे होंगे कि मृच्छकटिक के नांदी पाठ में किसकी समाधि के माध्यम से रक्षा की कामना की गई है। तो इसके विकल्प हैं ब्रह्मणः, विष्णोः, सरस्वत्याः, शंकरस्य। तो जब मृच्छकटिकों का पहला श्लोक या मंगलाचरण या नांदी पाठ जब पढ़ेंगे तो उसमें भगवान शंकर की समाधि के बारे में बताया गया है। तो इसलिए इसका विकल्प घ जो है यानी विकल्प चौथा सही होगा, शंकरस्य। दूसरा प्रश्न है, मृच्छकटिकम शाब्दिकार्थः कः। इसके विकल्प हैं मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी का घोड़ा, मृच्छकटिकम, मछली। तो इसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। तो इस तरह से ये बताने, इस तरह के प्रश्न जैसे पहला प्रश्न है आप इसमें देख रहे हैं तो ये नांदी पाठ यानी मंगलाचरण से है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें जितने भी हमारे ग्रंथ हैं पाठ्यक्रम में तो सभी ग्रंथों का मंगलाचरण हमें ज़रूर पढ़ लेना है। और मंगलाचरण का सामान्य अध्ययन जैसे कि उसमें किसकी वंदना की गई है, किसकी स्तुति की गई है, वह किस प्रकार का मंगलाचरण है और उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, इन सब बातों को विशेष रूप से हमें समझ लेना है। तो यानी सभी ग्रंथों का मंगलाचरण ये भी हमें देखना है। और मृच्छकटिकम ये दूसरा जो प्रश्न है फिर इसका मृच्छकटिकम का दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा मिट्टी की गाड़ी। इससे यह प्रश्न में यह बताता है कि हमें जैसे जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसका नामकरण मतलब उसके नाम का भी हमें नाम के अर्थ का भी ध्यान होना चाहिए। मतलब उसमें जैसे कभी कभी आ जाता है ना कि जैसे यही आ जाए मृच्छकटिकम में कौन सा समास है या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इस तरह से जो बन जाते हैं। और उसका सामान्य रूप से अर्थ जैसे मृच्छकटिकम ही है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान पद से किसका बोध होता है, अंगूठी, इस तरह से मतलब कि हमें उसको भी समझना है। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम ग्रंथस्य प्रथम अंकस्य नाम किम। संधिच्छेदः, अलङ्कारन्यासः, मदनिका शर्विलकः, व्यवहारः। तो इसके दूसरे प्रथम अंक का नाम है अलंकारन्यास। तो यह प्रश्न में ये बताता है कि हमें जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसके बारे में किस में उसका विभाजन किस में किया गया है, अंकों में, सर्गों में, उच्छ्वासों में, इस तरह से। और उसके कितने अंक हैं और सभी अंकों के या सर्गों जो भी नाम रहे, अंक सब जिसमें विभाजन रहे उनके नाम, इन सब का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका प्रथम अंक का नाम है क्षमता अलंकारन्यास यानी अलंकारन्यास। जब वसंत सेना अलंकार अपना वहाँ रखती है ना, वो चारुदत्त के घर जब पहली बार जाती है। चौथा प्रश्न है, द्वयम् इदम् अतीव लोके प्रियं नराणां सुहृच्च वनिता च कस्य ग्रंथस्य संबद्धः। इसके विकल्प हैं मेघदूते, अभिज्ञान शाकुंतलस्य, रघुवंशस्य, मृच्छकटिकस्य। तो ये जब शर्विलक कहता है
वो कहता है मतलब जब वो उससे, तो इसका सही विकल्प है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकस्य। पांचवा अगला प्रश्न है, मृच्छकटिके वसन्तसेनां मृत्युमुखात् कः रक्षति। इसके विकल्प हैं चंदनदासः, चंदनकः, कुंभीलकः, शर्वीलकः, शर्विलकः, संवाहकः। तो द्वितीय अंक में जो संवाहक रहता है ना, वही बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो वही बाद में मृच्छकटिकम वसंत सेना की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य विदूषकः कः। गौतम, मैत्रेय, माधव्य, वसंतक। तो मृच्छकटिकम का विदूषक है मैत्रेय। हमें सभी प्रमुख ग्रंथों के विदूषक का मतलब पात्र परिचय भी हमें अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, चारुदत्त किस कोटि का नायक है। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, धीर ललित। तो चारुदत्त है धीर प्रशांत कोटि का। धीरोदात्त नाटक का नायक होता है धीरोदात्त, और जो धीर प्रशांत होता है वह प्रकरण का नायक धीर प्रशांत होता है। और यह मृच्छकटिकम जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वह प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए भी इसका नायक धीर प्रशांत कोटि का होगा। और धीरोधत्त जैसे वो भीम और परशुराम इत्यादि। और धीरोदात्त के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, भगवान श्री राम, दुष्यंत आदि। और धीर ललित का जैसे उदयन, रत्नावली और वो स्वप्न वासुदत्ता में। फिर अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम की नायिका है कुलजा, वैश्या, क्षम्यताम, वेश्या, तापसी, का, खा दोनों। अर्थात मृच्छकटिकम की नायिका जो है कुलजा, इसमें यानी प्रकरण ग्रंथ में 2 नायिकाएं होती हैं, एक कुलजा और एक वेश्या। मतलब कुलजा तो उसकी स्वयं की पत्नी धूता है जो, और वेश्या वसंत सेना जो प्रमुख रूप से नायिका है। तो इसका विकल्प घा यानी का, खा दोनों सही होगा। ये सभी प्रश्न वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस। इन सभी पेपर को देख के मैंने इनका संकलन किया है और कुछ नए भी हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए एकदम अत्यंत उपयोगी हैं। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृच्छकटिकम में है, मतलब मृच्छकटिकम की पंक्ति इसमें से कौन सी है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो अविश्वसनीयाः पुरुषः, अहो दूरा सदो राजमहिमा, अहो निर्धनता अहो निर्धनता सर्व आपदाम अस्पदम। यानी कि हाय, निर्धनता ही सभी समस्याओं में प्रमुख है। तो इसका सही विकल्प सही है घा। फिर अगला प्रश्न है, मखशत परिपूतम गोत्रम उद्भासितम यद। यह कथन है चारुदत्त, शर्विलक, विदूषक, शकार। तो इसका सही उत्तर है चारुदत्त। ये अंतिम में जब आता है, जब चारुदत्त को फांसी के लिए लिवा जाते हैं तो मतलब याद करके दुखी होता है। फिर अगला प्रश्न है, गुणाः खलु अनुरागस्य कारणम। यह उक्ति है चारुदत्त, मैत्रेय, शकार, वसंत सेना। तो इसका उत्तर है वसंत सेना, विकल्प घा। जब वो शकार उसको जबरदस्ती उसका पीछा करता है ना वसंत सेना का, तब वसंत सेना वही कहती है कि गुण ही अनुराग का कारण होता है।
फिर अगला प्रश्न है, स्त्रियो हीनां खलु एता निसर्गात् एव पंडिताः पुरुषाणां तु पांडित्यं शास्त्रैः एवोपदिश्यते। यह श्लोक उद्धृत है। मृच्छकटिकम, नलचंपू, शिशुपालवधम, मेघदूतम। तो ये इसका उत्तर यहाँ पे तो मृच्छकटिकम है। इसी तरह का एक श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में भी आता है। जब वहाँ पे हस्तिनापुर में जब दुष्यंत के राजभवन में ये लोग जाते हैं, तब वो जब शारदत्त कहता है ना कि आप इसे पहचान नहीं रहे हैं, आप अपनी पत्नी को, तो वही दुष्यंत कहते हैं ना कि वो मतलब जब कहते हैं कि वो पक्षियों मनुष्य जान, इसी तरह का एक श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में भी आया है। फिर 13वां प्रश्न है, वेश्याः श्मशान सुमना इव वर्जनीयाः। पंक्ति है नलचंपू की, रघुवंशम की, मृच्छकटिकम की, मेघदूतम की। तो यह पंक्ति है मृच्छकटिकम की। फिर अगला प्रश्न है, एष क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। यह पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी आप कोई भी परीक्षा देख लीजिए जहाँ पे मृच्छकटिकम होगा पाठ्यक्रम में, ये प्रश्न आया होगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप स्वयं देख लीजिएगा इसको। तो इसका विकल्प है मृच्छकटिकम, स्वप्नवासव दत्तम, विज्ञान शाकुंतलम, रत्नावली। तो सही उत्तर है मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है, शकार पात्र किस भाषा का प्रयोग करता है? संस्कृत, पाली, प्राकृत यानी शकारी प्राकृत, अपभ्रंश। तो शकार जो होता है वो प्राकृत बोलता है, वो भी प्राकृत में कौन सी प्राकृत? शकारी प्राकृत, मतलब वो सा को सब श बोलता है। दंतीय सकार को भी तालव्य शकार बोलता है। तो इससे हमें ये सब कथानक से प्रश्न है कि हमें ये सब भी जानना है कि कौन पात्र किस भाषा का प्रयोग करता है, इन सबको एक बार देख लेना है। फिर अगला प्रश्न है, चारुदत्त के पुत्र का नाम था? राहुल, मतलब पहला विकल्प है राहुल, दूसरा रोहित, तीसरा विकल्प है रोहसेन, चौथा विकल्प है रेभिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहसेन। फिर अगला प्रश्न है, किस नाटक में सर्वाधिक शोषित दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूति पूर्ण चित्रण हुआ है? इसके विकल्प हैं मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, रघुवंशम, उत्तररामचरितम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम की कथा वस्तु किस नगर से संबद्ध है? उज्जैनी नगर से, अयोध्या से, काशी नगर से, कांची नगर से। तो मृच्छकटिकम जो है उज्जैनी नगर से है संबंधित, क्योंकि पहले अंक में ही आ जाता है जब वो कहा जाता है ना कि चारुदत्त वो उज्जैनी के सार्थवाह थे, मतलब व्यापारी थे, पहले समृद्ध थे, लेकिन इतना दान करने से इस समय निर्धन हो गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, और वसंत सेना भी वही उज्जैनी नगर की प्रमुख गणिका यानी वेश्या थी। अगला प्रश्न है, शकारी, अवंतिजा, चांडाली एवं डक्की ये प्रकार हैं प्राकृत के, वेश्याओं के, काव्य के, रीति के। तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत के। ये शकारी, अवंतिजा, चांडाली एवं डक्की ये सभी प्रकार प्राकृत भाषा के हैं। उसमें से शकारी प्राकृत अभी आपने ऊपर देखा ना, शकार जो पात्र होता है वो बोलता है। फिर अगला प्रश्न है, रूपकों में स्त्रियों की भाषा होती है? संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, पाली। तो रूपकों में स्त्रियों की भाषा विकल्प ख यानी प्राकृत सही है। फिर अगला प्रश्न है, लिम्पतीव तमोंगानि
वर्षति वाञ्छनं नभः पंक्ति कुत्र अस्ति। इसके विकल्प हैं मेघदूते, रघुवंशे, मृच्छकटिके, रामायणे। तो इसका सही विकल्प तो मृच्छकटिके है, लेकिन यह पंक्ति यहाँ पे मतलब नाटक में भी पूछी जाती है, यानी कि प्रकरण में भी पूछी जाती है, लेकिन ये पंक्ति उत्प्रेक्षालंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने उत्प्रेक्षालंकार में इसी उदाहरण को दिया है। तो ये अलंकार में भी ये प्रश्न आ जाता है और नाटक में तो आता ही आता है। तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षालंकार भी है। मानो आकाश से अंधकार की काजल की वर्षा हो रही है। अगला प्रश्न है रूपकस्य को भेदोस्ति मृच्छकटिकम। मतलब रूपक का कौन सा भेद है मृच्छकटिक। नाटकम, प्रकरणम, व्यायोगः, इहामृगः। तो इसका सही उत्तर है प्रकरण। तो इससे हमें ये देखना है कि हम जिस भी चीज़ को, जिस भी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं वह वो किस विधा के अंतर्गत आता है। और नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है, गीति काव्य है, वह क्या है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है वीणाहीनाम असमुद्रोत्थितं रत्नम इत्युक्तिः विदूषकस्य शकारस्य चारुदत्तस्य रेभिलस्य। तो इसका उत्तर होगा विकल्प ग, चारुदत्त। जब चारुदत्त अपने मित्र रेभिल का संगीत मतलब वीणा सुन के आता है ना, वो वीणा बहुत अच्छी वीणा बजाता है, तो वही वो कहता है बहुत सुंदर वीणा बजाया वो। तो वही मतलब यहाँ पे इसी का वर्णन है। तो इसका विकल्प गा सही है। तो ये आज इतने प्रश्न हैं। मृच्छकटिकम में वैसे तो कितना बड़ा 10 अंकों का है, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे उनका मैंने संकलन किया। तो इससे आपको काफ़ी सारे प्रश्न और नए बन जाएंगे, नए मिल जाएंगे। तो आप विशेष रूप से मृच्छकटिकम के सभी अंकों के नाम और ये इतना कर लीजिए, और उसके बाद फिर कौन से अंक में सबसे ज़्यादा श्लोक हैं और किस में कम है ये भी अगर देख लें तो अच्छा रहेगा। बस अब परीक्षा की दृष्टि से इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक कर लें, और आपको जो भी पूछना या बताना हो, कोई भी आपकी सलाह या सुझाव आपका जो भी हो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।